हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत एडू टॉक में। और हम कर रहे हैं अध्याय 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद। अब एक्सरसाइज आ गई है 2.3। एक्चुअली 2.3 जो एक्सरसाइज है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या है इस एक्सरसाइज के साथ, इसमें ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और आपको ये 2.3 दिखेगी 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिखेंगे आपको 2.3 में। 2.4 में आपको दिखेंगे और भी कम, और 2.5 में थोड़े दिख जाएंगे आपको 15-16 क्वेश्चन। बट आपको लगेगा कि तो हाँ एक्सरसाइज 2.5 तक ही है, बट कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं, इतनी सारी नई चीज़ें समझनी है आपको यहाँ पर। तो सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज़ के बारे में कि हमको इस चैप्टर को डील किस तरह से करना है, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर 10th में भी आने वाला है, इससे पीछा नहीं छूटेगा। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंदी कॉन्सेप्ट है और सेम यही चैप्टर आप 10th में भी पढ़ोगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। एक्सरसाइज 2.3 करने से पहले मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो इट मीन्स मैं डायरेक्ट 2.3 क्वेश्चन पे जंप नहीं कर रही हूँ, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, यानी आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि 2.3 में हम क्या करने वाले हैं। और एनसीईआरटी तो देखो बेस्ट है मीडियम, जो मैथ्स को एकदम से एज अ प्लस माइनस नहीं लेती है, एज अ कॉन्सेप्ट लेती है। ठीक है, तो मैथ्स एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि सिर्फ पढ़ा और आपने सीधे सॉल्व करना क्वेश्चन शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम 2.3 में हम क्या पढ़ेंगे, हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स। देखो हम ना भिन्नों का जोड़ना घटाना सीखते हैं, हम दशमलव का जोड़ना घटाना सीखते हैं, हम परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना गुणा भाग सीखते हैं। तो पॉलिनोमियल का भी तो जोड़ना घटाना गुणा भाग होगा। तो बहुपद का जोड़ना घटाना तो हम समीकरणों को हल करने में सीख लेते हैं, बट बहुपदों को भाग करना आपने ये नहीं सीखा है अभी तक। ठीक है, गुणा अगर आपको पता नहीं है, लेकिन मैं बता दूं तो आपने गुणा तक आपको आता है। क्लास 8 में आपने मल्टीप्लिकेशन भी सीखा था, एडिशन भी सीखा था, सब्ट्रैक्शन भी सीखा था, बीजीय व्यंजकों का इस तरह से सीखा था ना। तो आप बहुपद का भी कर लेंगे अगर आपको बीजीय व्यंजक आते हैं, बट ये भाग करना आपने नहीं सीखा था। तो 9th में स्पेशल टॉपिक है ये, बहुपदों को भाग करना। ओके, तो आपके पास दो स्थिति बनती है। केस 1 मैंने लिखा हुआ है कि आप इस तरह से अगर इक्वेशन को देखोगे, अगर अभी कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं हमने 8th में तो ऐसा भाग सीखा था, लेकिन आपने सीखा था सिर्फ एक पद था यहाँ पर, 2x³ प्लस x² प्लस x डिवाइडेड बाय x। तो आपने जब भाग देना सीखा था बहुपदों को तो सिर्फ एक पद ही से भाग दिया था, मतलब एक पद, एक टर्म, सिंगल टर्म थी। केस 2 में क्या होगा, आपके पास द्विपदी भी हो सकते हैं, त्रिपदी भी हो सकते हैं, बहुत सारे पद हो सकते हैं, बट आपको जो 9th 10th में, 9th और 10th की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आपको द्विपदी से भाग करना सीखना है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो केस 1 तो बहुत ही सिंपल है। केस 1 आप 8th में करते थे, 2x³ प्लस x² प्लस x को अगर x से भाग करना होता था तो आप इसको x के साथ लिखते थे, फिर इसको x के साथ लिखते थे और इसको x के साथ लिखते थे। तो जब आप x से x करते थे तो 2x² हो जाता था, एक x से एक पावर गई तो x बचा, और x से x कैंसिल हो गया तो हो गया 1। तो केस 1 आपके लिए बहुत सिंपल है, ये आप कर चुके हो। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में आपको दो पद दिखेंगे, यहाँ पर एक पद है, यहाँ पर दो पद दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, 2x² को x-1 के साथ, x² को x के साथ और इसको x के साथ। अब x-1 को 2x² से कैसे डिवाइड करोगे, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। मतलब आप इसको ऐसे लिख तो सकते हो, बट आप इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते हो। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक मेथड सीखना पड़ेगा, और एक बार अगर 9th में सीख लिया तो 10th में तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, 10th में भी आप इसको आराम से कर लोगे। तो आपको ऐसे लिखना है, x-1 को ऐसे लिखना है और इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करना है। ओके, तो एक चीज़ अगर आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि मैंने किस तरह से डिवाइड करना है, हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल्स, ये स्थिति आपको समझ में आ गई है। एक पदी से आप सिंपली डिवाइड कर सकते हो इस तरह से, द्विपदी आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। द्विपदी के लिए आपको तो इस तरह से भाग करना पड़ेगा, x-1 भाग यहाँ लिखेंगे और इस तरह जैसे आप अंकगणित में करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरा, भाग में प्रयोग होने वाली शब्दावली, कन्फ्यूजन होता है। भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। मैं ये शेषफल है, ये मैं मैथ्स फंडामेंटल सीरीज में छोटे बच्चों के लिए इसमें थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसको अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पर उस पर भी जाकर देख सकते हो। तो भाज्य, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, भाग में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, जैसे भाग की अगर मैं बात करूँ तो 7 कुकीज़ को 2 बच्चों में बराबर बांटना है। भाग का मतलब क्या होता है, 7 कुकीज़ हैं, ये आपको कुकीज़ दिख रही हैं कुछ, इनको 2 बच्चों में बांटना है, 2 बच्चों में बराबर बांटना है। तो आपने एक बच्चे को 3 दी और एक बच्चे को 3 दी, और शेषफल कितनी रह गई आपकी, 1। अब मैथ्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे,
टोटल कुकीज़ को हम बोलेंगे भाज्य। कितने बच्चों को देनी है? 2 बच्चों को, तो वो 2 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो 2 क्या हो गए आपके भाजक। और एक बच्चे कितने में आएगी? एक बच्चे के हिस्से में कितनी आएंगी? 3 आएंगी, तो वो हो जाएगा आपका भागफल, और शेषफल हो गया आपका 1। आई बात समझ में? तो भाजक क्या है, भागफल समझ में? भाजक क्या है? जितने बच्चों में हमें डिवाइड करनी है, भागफल की एक बच्चे को कितनी मिलेंगी कुकीज़, और एक क्या है जो उसमें से पैकेट में रह गई कुकीज़। ठीक है, पहले तो ये बात होगी। दूसरा मैं बोलूँ कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिखते हैं भाज्य को, भाजक को यहाँ लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखा जाता है और शेषफल यहाँ लिखा जाता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो अगर हमें लिखना होगा कि 7 डिवाइडेड बाय 2, तो भाज्य भाजक कितना आया? 2 3 जा 6, भागफल आ गया आपका 3 और रिमाइंडर आ गया 1 शेषफल। तो ये आपको सिचुएशन क्लियर हुई? ठीक है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। अब लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है, जो आपको याद रखना है वो देखो किस तरह से आपको याद रखना है। ये आप ध्यान इसको स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, ये आप तब पढ़ते हैं जब आप छोटे होते हैं, जब आप प्राइमरी लेवल में 8 तक पढ़ते हो। ठीक है, इस तरह का आप ये चीज़ें तब करते हो। अभी जब आप पढ़ोगे 9th में, तो आपके पास 9th में सीधे ये सिचुएशन आएगी, तो आप इसको लर्न कर लीजिए। मैंने लिख भी दिया है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं जिसको भाग देना है, पॉलिनोमियल है इंग्लिश में, तो p से हो गया पॉलिनोमियल, यानी इसको भाग देना है px, gx जिससे भाग देना है भाजक, भागफल जो हमारा भागफल इधर आंसर आएगा भाई, और शेषफल जो कि बच गया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये वेरीफाई किया था, 3 2 जा 6, तो 7 बराबर क्या होगा? 3 2 जा 6, 3 गुणा 2 प्लस 1। तो देखो 7 3 2 जा 6 प्लस 1 के बराबर है ना, मैंने वेरीफाई करके भी देख लिया। तो इक्वेशन यही तो है। ये 7 क्या था? px था, gx था आपका 3, और 2 था यहाँ पर qx, और rx था यहाँ पर 1। ठीक है, तो gx px हो गया, qx हो गया, rx हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया? तो आप इसको बिल्कुल लर्न कर लीजिए, gx क्या है, px क्या है, qx क्या है और rx क्या है। अब जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि 2x² माइनस 5x माइनस 1 को x माइनस 3 से भाग कीजिए। अभी मैं भाग नहीं सिखा रही हूँ, अभी तो मैं सिर्फ भाग जब करेंगे तो क्या क्या चीज़ें सामने आएंगी वो सिखा रही हूँ। जैसे इसमें 2x² माइनस 5x माइनस 1 क्या है? px है, इसका नाम हो गया px। 2x² माइनस 5x माइनस 1 भाग देना है x माइनस 3, तो ये हो गया आपका gx। यानी इस इक्वेशन में आपको px पता चल गया, gx पता चल गया, qx और rx आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ भाज्य भाजक भागफल शेषफल बताने की कोशिश करी है, और मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, एक पदी वाले आपको पता है थे, पहले करे हुए थे, और द्विपदी से किस तरह से भाग दिया जाएगा वो आप, यानी gx जो यहाँ पर gx होगा, gx आपके 2 पदी हो गए, px तो आपका बहुपद है तो कितने भी पद हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन, जैसे ये x माइनस 3 से भाग करना होगा आपको, x माइनस a की कंडीशन होगी, जो भी आपको डिवाइड करने को मिलेगा वो x माइनस a की कंडीशन होगी, और px जो होगा या तो उसकी 1 घात होगी, इसकी 2 घात है ना इसकी, या तो px की घात 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पर 2x की पावर 4 भी हो सकती है, 2x की पावर 3 भी हो सकती है, बट ये आपको x माइनस a से भाग करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर x माइनस 3 है, x माइनस 2 भी हो सकता है, x माइनस 1 भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये मेरा समझ में आया होगा ये वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसमें डिवाइड करना सीखेंगे, और 2.3 के हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।